मुझे जानकारी मिली है कि कुछ अराजक तत्व जो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं वो जानबूझ करके जहां पर हमारा आस्था का प्रतीक, धर्म के प्रतीक, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनकी अर्चना करते हैं, जहां हम अपने हर धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, हर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, आज जानबूझ करके आपके जिस स्थान को लोग विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा मुझे जानकारी मिली है, यहां पर इसी स्थान पर ताजिया भी दफनाए जाने का काम कुछ दिनों से चल रहा है, कुछ सालों से लोगों ने प्रयास किया है। आज इसीलिए साथियों मैं आपके बीच में आया हूं कि जैसा मुझे जानकारी मिली है, तहसील अभिलेखों में कहीं पर भी उनका नाम, उनका स्थान कहीं पर दर्ज नहीं है। और एक बात मैं साथियों आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हर जगह शुरुआत इसी तरह हुई। आज अयोध्या का जो ये मसला, जिनको सैकड़ों वर्षों से जो विवादित ढांचे के रूप में हम लोग देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, आज आप सबकी ताकत की वजह से, आप सबके आशीर्वाद की वजह से आज केंद्र और प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सैकड़ों वर्षों का विवाद आज हल हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण साथियों होने जा रहा है। इसी तरह मथुरा में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, वहीं पर ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण उस दौर में तब के शासकों ने साथियों वहीं पर जानबूझ करके मस्जिद बनवाने का काम किया गया, जिससे हमारे हिंदू भाई हतोत्साहित हो। वो भी साथियों एक विवाद का केंद्र बना। और जैसे कि हम सबको उम्मीद है कि अयोध्या के बाद साथियों अब मथुरा की बारी है। भगवान श्री कृष्ण विवाद रहित होगा। इसी तरह साथियों काशी में जो बाबा विश्वनाथ जी का स्थान है, उसको भी विवादित करने का काम किया गया। वहां पर भी उसी जगह, उसी स्थान पर जो हम सबका आस्था का प्रतीक है, भोले बाबा, जो बाबा विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं, जिनको पूरा विश्व पूजने का काम करता है, वहीं पर मस्जिद बनवाने का काम किया गया। ये साथियों मैं उस मानसिकता के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं जो जानबूझ करके हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास एक धर्म विशेष के माध्यम से किया जाता है। मैं साथियों आपको इतिहास के पन्ने पढ़ना चाहता हूं, आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सैकड़ों वर्षों से हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता आया है। वो आप लोगों की देन है। आप जैसे सनातन धर्मी लोग जिन्होंने धर्म के प्रति आस्था रखी है, अपने इष्ट देवों को जिन्होंने पूजने का काम किया है, अपने धर्म को अनेकों कष्ट सहते हुए भी निरंतर अपने धर्म के रास्ते पर जो आप लोगों ने चलने का काम किया है, उसकी देन है कि आज भी हमारे सनातन धर्म की ये पताका पूरे देश में और पूरे विश्व में साथियों लहरा रही है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं। जब साथियों आप पता करेंगे, इतिहास पता करेंगे, तो बहुत से हमारे मंदिर जिनको तोड़ करके साथियों मस्जिद बना दी गई। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया। दिल्ली में जो साथियों लाल किला, जिनको लोग कहते हैं मुगल कालीन है, साथियों मुगल कालीन नहीं है साथियों, वो पृथ्वीराज चौहान का किला था, जिस किले को साथियों बाद में मुगलों ने अपना ठप्पा लगाने का साथियों काम किया है। ऐसे साथियों बहुत से ऐसे स्थान है हमारे हिंदू भाइयों के, हिंदू साथियों के, हमारे धार्मिक स्थान है, जिनको साजिश के साथ साथियों अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी आपने साथियों सुना होगा, हमारे बिठूर में भी एक साथियों
बहुत धार्मिक स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, जहाँ पर साथियों गंगा जी के घाट है, वहां पर भी साथियों एक धार्मिक स्थान जो साथियों जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था, उसमें साथियों बाहर के लोग आकर के, एक धर्म विशेष के लोगों ने आकर के उसको मजार का रूप देने का प्रयास किया। लेकिन साथियों वक्त रहते हुए आप जैसे जागरूक नौजवानों ने हमको सूचना देने का काम किया, और हमारे हिंदू भाई जब वहां पर पहुंचे, हमारे साथी जब वहां पर पहुंचे, तो साथियों जो उनका वो प्रयास था वो विफल किया गया। और वहां पर साथियों फिर से जो हम लोग चाहते हैं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें साथियों हस्तक्षेप किया, और साथियों जो लोग वहां पर नमाज पढ़ने का काम कर रहे थे, जो लोग उसको एक धर्म विशेष का स्थान घोषित करने में लगे थे, उनको साथियों वहां से हटा देने का काम किया गया और इस स्थान को सुरक्षित कराने का काम किया। आज साथियों हम आपके बीच में आए क्योंकि साथियों आपने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। आपका सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर में 370 हटे, 35 हटे। हमारा हिंदुत्व जो कहीं ना कहीं आप पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में देखते थे, चारों तरफ दंगे होते थे। कभी मुजफ्फरनगर में दंगा होता था, कभी एटा में होता था, कभी इटावा में होता था, कभी बुलंदशहर में होता था, कभी फिरोजाबाद में होता था, कभी आजमगढ़ में होता था। साथियों चारों तरफ दंगे होते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार पर जब जेल भेजा जाता था तो केवल हिंदू भाइयों को जेल भेजने का काम साथियों किया जाता था। हमारी कितनी बहन बेटियां साथियों कैराना में, पश्चिम में, मुजफ्फरनगर में, हमारे कानपुर में कितने हिंदुओं की बहन बेटियां साथियों सुरक्षित नहीं रह पाती थी, वो माहौल बन गया था। आज साथियों ये रोहतारा में हम खड़े हैं, बगल में रमईपुर है, बगल में मझावन है, बगल में शहर के भी क्षेत्र लगा हुआ है। आज हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथियों हमको अपना क्षेत्र पाकिस्तान नहीं बनने देना है। हमको साथियों अपने क्षेत्र को, अपनी मिट्टी को, अपने इस धार्मिक आस्था को बचाए रखने का काम करना है। हमको उसी रास्ते पर चलना है जिस पे हमारे पूर्वज चले थे, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना धन वैभव बलिदान कर दिया। आज लेकिन साथियों केवल हम आपसे एक बात मांगने आए हैं, हमको धन की आवश्यकता नहीं है, आपसे और कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हिंदू भाइयों से कहने आए हैं कि साथियों व्यक्ति से बड़ी जात मानी गई है, लेकिन जात से बड़ा धर्म माना गया है। हम सब साथियों अगड़े पिछड़े दलित सब लोग एक होकर के साथियों, हम सब लोग एक होकर के साथियों धर्म की रक्षा के लिए, इस भगवा झंडे की रक्षा के लिए, मां भगवती के स्थान की रक्षा के लिए हम सब लोग एक रहेंगे। और यहाँ पर साथियों कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होने देंगे जिससे साथियों हमारे धर्म की आस्था पर ये विश्वास दिलाने हम आपके बीच में आए हैं कि साथियों आज प्रधान जी, मैं अभी ऐसो को अवगत करा दूंगा, अन्य अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। आप भी एक लिखित अपना प्रार्थना पत्र थाने में पहुंचाने का काम करिए। जो भी अराजक तत्व यहाँ पर आते हैं, आपकी अगर अनुमति, आपकी समिति की अनुमति के बगैर यहाँ पर अगर आते हैं तो आप लोग तुरंत 112 नंबर पे फोन करिए। और अगर जबरदस्ती यहाँ पर कोई भी ताजिया या इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डालकर साथियों यहाँ पर हम बैठेंगे। और ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई के लाल की ये हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। इसके लिए बस आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर के हमारे हिंदू भाई एकजुट होकर के एक जगह एकत्रित होकर के आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व
कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के कर्बला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज ये मैं चुनौती देने का काम उन लोगों को करता हूँ। और आने वाली तारीख को, कौन सी तारीख बन रही है? 19 तारीख को विधानसभा चल रही होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर यहाँ ताजिया उठेगा तो लखनऊ की विधानसभा में छोड़ दूंगा और यहाँ पर आकर के बैठने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम साथियों उस दिन यहाँ पर कर दिया जाएगा। इस साथियों यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबने जो आज हमारा हौसला बढ़ाया है, आपको ये वचन देते हुए कि जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, जहाँ भगवा झंडे की बात होगी, वहाँ पर हम आपका भाई अभिजीत सिंह सांगा आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।